पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, कितना हो गया AL। अब नीचे देखिए, नीचे दोनों की घातें, नीचे दोनों की घातें क्या है हमारी, पॉजिटिव है। और गणित के अनुसार जब कोई भी चीज ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, आधार हमारा सेम रहता है, वही बना रहे, और उसे ऊपर लेके जाते हैं, तब उसकी घातें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अगर नीचे प्लस में है तब घात माइनस में हो जाएगी, और नीचे अगर माइनस में है तब ऊपर जाके घात प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा MLT माइनस 2। कितना हो जाएगा A इनवर्स और L इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना, यहाँ M दूसरा इधर नहीं है तो ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये L और ये L, इस पे कितनी घात है, एक घात है प्लस के, और इस पर कितनी घात है, माइनस के, और दोनों की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर रहे हैं। गुणा में एक चीज बताई थी, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितनी घात हो जाएगी, L 1 माइनस 1। ठीक, अब ये कितना हो गया, L की घात 0। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी घात हमारी 0 होती है और हम जानते हैं उसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना या 1, वो आप लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि बीमा में एक राशि कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी जाती। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पर, A इनवर्स खाली है अकेला, तो उसे ऐसे ही राइट कर दिया, और T माइनस 2 ये भी अकेला है तो इसे भी हमने ऐसे ही राइट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारी B की बीमा निकल के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर दी। कितनी आई, M A इनवर्स T माइनस 2। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया था, इस पर बल निकाल लिया था, धारावाही चालक पर बल यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया था। क्लियर है? अब इसकी विशेष स्थितियां यानी कि स्पेशल कंडीशन हम देखते हैं। स्पेशल कंडीशन आ जाते हैं नंबर 1। ध्यान से देखना इसे। अब हमारा क्या है कि पहली कंडीशन हमने ले कुछ भी सकते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन बताऊंगा, ये नहीं कि पहली यही कंडीशन लेनी है, दूसरी जो सर ने बताई थी वही लेनी है। तीनों में से पहली, दूसरी, तीसरी कोई सी भी हम रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना लिया, जो एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसे नाम दे दिया कैपिटल B। अब हमारा क्या है, किसकी स्पेशल कंडीशन निकालना है, जो धारावाही चालक पर हमारा क्या लगा था, बल लगा था, उसकी कंडीशन हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें धारावाही चालक भी रखना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में हमने एक धारावाही चालक ये यहाँ पर अंतरित कर दिया। क्लियर है इतनी बात? जो अब देखिए चित्र में इस तरह से बना दिया। अब चित्र में आप देखिए कि जो धारावाही चालक हमने जो स्थित किया है यहाँ पर, इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना क्या है, समांतर है, और क्षेत्र की दिशा में है। क्या है, दूसरी बात, ये जो धारावाही चालक है इस तरह से रखा हुआ है, यानी कि क्षेत्र की ही दिशा में है। ठीक, अब इसके बाद यहां पर जब ये क्षेत्र की दिशा में है तो इसके बीच जो कोण बनेगा, इससे पहले भी कंडीशन हमने की थी। तो हमने क्या था, जब भी कोई चीज चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखी हुई थी, तब हमारा कोण कितना अंतरित हो रहा है, चित्र में भी आप देख रहे हैं 0, यानी कि 0। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, और वो वैल्यू थीटा की यहाँ पुट कर देंगे, तो वहां से इस पे क्या निकाल देंगे, लगने वाला बल हम ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? वही चीज मैं अब यहाँ पर लिखूंगा जो मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाया। ठीक, तो यहाँ पर यदि लिख लेते हैं, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में कोमा क्षेत्र की दिशा से कोई धारावाही चालक
क्षेत्र की दिशा में कोई धारावाही चालक समांतर स्थित है तब चालक पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बराबर QV, यहां पे निकाल के आए थे ILB sin थीटा, तो यहां लिख देंगे ILB sin थीटा, और थीटा मैंने आपको बताया अभी किसके बराबर है? 0 के। तो यहां पर F बराबर कितना हो गया? ILB sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक। और किसी भी राशि की कितनी भी बड़ी संख्या से हम गुणा करें तो वह संख्या क्या बन जाती है? 0। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0। यानी कि जब हमारा कोई भी धारावाही चालक रखा हो, उसमें कितनी भी धारा बह रही हो और चाहे वो कितना भी लंबा हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्र की दिशा से समांतर में स्थित है, तब उस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, यहां पर अब धारावाही चालक पहले हमने समांतर रखा था, अब क्या है? अभी भी समांतर है परंतु उसके विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। इस तरह से पहले इस धारावाही चालक की दिशा इधर थी, अब धारावाही चालक की दिशा क्या हो गई? इसके विपरीत हो गई, यानी कि इसके प्रति समांतर हो गया। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित है। तब आप कोण देखिए कितना बनेगा? इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, जैसे कि कोई चीज यहाँ रखी है और दूसरी इसी के समांतर और इसके विपरीत दिशा में है, तब इन दोनों के बीच कोण कितना बनता है? 180 डिग्री। क्लियर है? अब लिखेंगे यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से दिशा के विपरीत तथा समांतर स्थित है, तब चालक पर लगने वाला बल F बराबर किसके जाएगा? ILB sin थीटा, और थीटा बराबर यहाँ पर अभी आपको समझाया कितना आता है? 180 डिग्री। तब F बराबर कितना हो गया? ILB sin 180 डिग्री, और sin 180 की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी जानते हैं, 0। ठीक, अब 0 की गुणा इससे करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई धारावाही चालक चाहे उसके समांतर स्थित हो या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित हो, तब उस पर लगने वाला बल कितना होता है? 0, यानी कि उस पर चुंबकीय बल अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता। क्लियर है? अब तीसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। अब क्या है? धारावाही चालक को हमने तीसरी कंडीशन, कुछ बच्चों ने तो अपना आप भी कर लिया होगा इतनी देर में कि सर समझाएंगे, ये तो हमें पता है कि तीसरी कंडीशन क्या बताएंगे, हम कर देते हैं अपना। तो यहाँ पर क्या है? धारावाही चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 9 के लंबवत कोई धारावाही चालक हमारा स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल हम निकालेंगे। ठीक, इस तरह से यहां पर लिख देंगे यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के
लंबवत स्थित है तब बल हम ज्ञात कर लेंगे कितना हो जाएगा, F बराबर आई एल बी साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना हो गया हमारा 90, तो F बराबर कितना हो गया आई एल बी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आई एल बी की कितनी वैल्यू आई, अधिकतम वैल्यू आई, यानी कि जब हमारा ऊर्ध्वाधर कोई धारावाही चालक रखा होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तब उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा। क्लियर है।